जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला। मुस्लिम आतंकवादी ने किया हिंदुओं का नरसंहार। पहलगाम जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं और उसी टूरिस्ट स्पॉट पर आतंकवादी पुलिस की यूनिफॉर्म में आए और उन्हीं आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, फिर मारी गोली। और एक महिला से उसका धर्म पूछा गया तो उस महिला ने कहा कि हम मुसलमान नहीं हैं, तो इतने में उस आतंकी ने उस महिला के पति को गोली मार दी। और जब उस महिला ने कहा कि हमें भी मार दो, तो उन आतंकियों ने कहा कि मोदी को बता दो। और वहां पर 4 से 5 हजार लोग मौजूद थे और पर्यटकों पर अंधाधुंध बरसाई गोलियां, जिसमें लगभग 30 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए और आतंकियों ने पहचान करके हिंदुओं को मारा। तो सोचिए आप कि कितना हृदय विदारक रहा होगा। और अब केंद्र सरकार आतंकी हमले के खिलाफ फुल ऑन एक्शन की तैयारी में है। हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहलगाम हमले पर भारत का तगड़ा जवाब। भारत सरकार के 5 बड़े फैसले। पहला, पाकिस्तान से सिंधु जल समझौते को अब पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया गया है। और दूसरा, अटारी चेक पोस्ट को अब से बंद करने का ऐलान कर दिया है। और तीसरा, अगले 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने की बात कही गई है। यानी जो भी पाकिस्तानी भारत में है वो तुरंत 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़ दे। और चौथा, पाकिस्तान के नागरिकों को अब से भारत का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। और पांचवा, पाकिस्तान में भारत का जो दूतावास है उसे बंद करने का फैसला लिया गया है। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के सभी अफसरों को वापस बुलाया गया है और पाकिस्तानियों के भारत आने पर रोक। अब समय आ गया है एकजुट होने का। हर हिंदू को, हर भारतीय को जागना होगा। हमें अपने लोगों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठानी होगी। उन ताकतों को सरल संदेश देना होगा, हिंदू अब चुप नहीं बैठेंगे। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दे दिया है अल्टीमेटम। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं,
हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की।